जय श्री हरि दोस्तों। आज के इस पावन वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा की, जो जीवन के समस्त पापों का नाश करने वाली मानी गई है। अगर आप भी 21 जून को यह व्रत करने जा रहे हैं तो इस कथा को जरूर सुनें। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। सनातन धर्म में एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं और हर एकादशी व्रत एक विशेष फल देते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस वर्ष योगिनी एकादशी 21 जून को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत करने वाले भक्त उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और दिन भर भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। इस व्रत में एक कथा पढ़ना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक एक राजा निवास करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन श्रद्धा से शिव जी की पूजा करता था। उसकी पूजा में हेममाली नाम का मालिक फूल चढ़ाने का कार्य करता था। एक दिन हेममाली अपनी सुंदर पत्नी विशालिक्षा के साथ रमण में इतना लीन हो गया कि वह समय पर फूल नहीं ला सका। दोपहर तक फूल न लाने पर कुबेर ने अपने सैनिकों से माली के न आने का कारण पूछा। जब सैनिकों ने कारण बताया तो कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गया। हे माली, तूने मेरे पूजनीय शिव का अनादर किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा और अपने पत्नी से वियोग सहेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली पृथ्वी पर आ गया और कोढ़ी के रूप में कष्टमय जीवन बिताने लगा। उसकी पत्नी हेममाली भी भिखारिन के समान जीवन जीने लगी। दोनों का जीवन अत्यंत पीड़ादायक हो गया। एक दिन माली भटकते भटकते ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने जब उसकी दुर्दशा देखी तो पूछा, हे वत्स, तुम इस स्थिति में क्यों हो? तब हेममाली ने अपने साथ घटित सारी घटना ऋषि को बताई। ऋषि बोले, हे माली, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित तभी हो सकता है जब तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। ऋषि ने आज्ञा मुजब योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से उस माली ने किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ ठीक गया और वह अपने पापों से मुक्त हो गया। अंततः वह पुनः स्वर्ग लोक लौट गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। योगिनी एकादशी की यह व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने कर्मों का प्रायश्चित सच्चे मन से करें तो भगवान हमें अवश्य क्षमा करते हैं। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम है। अगर आपको यह कथा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हरि ओम जरूर लिखें ताकि इस दिव्य व्रत का पुण्य सबको प्राप्त हो। धन्यवाद।